नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। और आज अभी हम आपको बताएंगे कि जो रीट लेवल 1 है उनका जो रिवाइज जो रिशिपल रिजल्ट है और जो उनकी वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएगी, उनका कोर्ट में क्या चल रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इनके बारे में भी अंत तक मैं बताऊंगा। क्या आचार संहिता से भर्तियां प्रभावित होगी, ये भी चीज़ ये आपका बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। और क्या L2 की ज्वाइनिंग कब तक होगी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। और जो रेट लेवल 2 है उसको डिवीज़न बेंच में अभी डिवीज़न जो बेंच में उसका केस चल रहा है, उनको लेकर के वहाँ चीज़ें क्या चल रही है, इन चीज़ों के बारे में हम एक विस्तार से बात करेंगे। और कुछ मैं आपको चीज़ें मौखिक बताने वाला हूँ, ऑथेंटिक बताने वाला हूँ, जिनसे कि आप लोग आराम से सुनिएगा। एक एक जब आप वीडियो को अंत तक देखोगे, अंत तक अगर आप चीज़ को सुनोगे, तब जा कर के आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में ही अभी जो वर्तमान में जो भर्तियों का रिजल्ट आया है, या जो भर्तियां प्रोसीज के अंदर है, जो जिनका रिजल्ट आना है, तो ये सारे तमाम बातें हैं हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, सभी चीज़ें हम एक एक करके आप लोग जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो वहाँ तक हम एक एक चीज़ का आप लोगों का डाउट क्लियर करने वाले हैं। इनसे पहले अगर इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक अगर कोई भी अध्यापक भर्ती से संबंधित जुड़ा हुआ है या अन्य जो भर्तियां हैं उनके जो डाउट, जैसे वनपाल का रिजल्ट आया है, वहाँ पर भी मैं भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सभी एक एक चीज़ को लेकर के आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ आपको सबसे पहले देखना है कि आचार संहिता की बात करूँ तो सबसे पहले में चुनावी जो रणभेरी बन गई है लोकसभा की, तो वहाँ पर 7 चरणों के अंदर चुनाव होना है। 7 चरणों के अंदर चुनाव शायद आप सब लोगों को पता होगा। और उसके साथ साथ में 4 जून को, यानी कि 4 जून को इसकी मतगणना भी होनी है, जिनके बाद में पता चलेगा कि सरकार किसकी बैठने वाली है। तो जो भी चरण है, 19 अप्रैल है, 26 अप्रैल है, तीसरा चरण 7 मई है, चौथा चरण 13 मई है, पाँचवा चरण 26 मई 20 मई है, और छठवां चरण 25 मई है, और अंतिम जो चरण है वो 1 जून को, 4 जून का इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप ये देखते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि रिसपल जो भी थर्ड ग्रेड जो भर्ती है, उनके लिए भी जो रिसपल जो रिजल्ट आया है, उनको लेकर के क्या अपडेट चल रही है। जिस तरीके से जो रिजल्ट चल रही है कि मान लिया कि जो रिसपल रिजल्ट आया है या जो रिसपल आया है, तो उनको गृह विभाग मिला है, और जो वेटिंग के अंदर जिसका नंबर आया उनको गृह जिला नहीं मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति है, जिनसे कि कुछ साथी प्रश्न भी कर रहे हैं, जिनके बाद डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि अध्यापक भर्ती थर्ड ग्रेड रिसपल के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि अध्यापक भर्ती थर्ड ग्रेड के लिए जो भी अध्यापक साथी यानी कि रिसपल के लिए प्रयास कर रहे हैं, सभी साथियों को आवाज़ उठाने के लिए मंच पर इकट्ठा होकर टेलीग्राम जो, ताकि मजबूती से आवाज़ उठा सके। रिसपल का मतलब जितने भी जो सीटें हैं वो वैकेंट बच रही है, तो जहाँ पर वैकेंट जो सीटें बच रही है, तो वहाँ पर वापस अभी भी जैसे कि आपने देखा होगा कि सामाजिक में अब तक 350 पोस्ट खाली है, 350 पोस्ट सामाजिक में खाली है। और उसके बाद में साइंस मैथ के अंदर 280 पोस्ट खाली है अभी जो मूल पोस्टों में से। उसके बाद में अंग्रेजी के अंदर बात करूं तो अंग्रेजी के बहुत पोस्ट हैं अभी, एडिशनल को लेकर भी बहुत बड़ी तादाद में पोस्टें खाली है। हिंदी के अंदर भी 220 पोस्ट के लगभग खाली है। हिंदी के अंदर भी 220 पोस्ट अभी भी मुख्य पदों में से खाली है। जो भी अगर अभी पॉइंट टू से ले रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा चांस है L2 के लिए। तो आप लगातार जिस तरीके से कोई अगर कोर्ट में जाना चाहता है, जो वकील लगातार किसी के चक्कर में नहीं फंसना है, लेकिन कोर्ट में जो ऑथेंटिक वकील है उसके पास में जाकर के आप अपना है वो लगा सकते हैं। तो कई सारे अध्यापक साथी अच्छे अंक होने के बावजूद भी दूर दराज, ये देखो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पर्सन जो अभी जो रिजल्ट आ रहा है, तो उनके बारे में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि कई सारे अध्यापक साथी के अच्छे अंक होने के बावजूद भी उनको दूर दराज के क्षेत्रों में ज़िले मिले हैं, जबकि उनसे कम अंक होने के बावजूद भी कई लोग अब नज़दीकी ज़िले में मिल रहे हैं, ये गृह ज़िले मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये मांग जायज़ है। हमारे अध्यापक साथी इस टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं, सभी साथी जुड़ जाएं, यानी कि हमारे इस चैनल पर जुड़े, यानी कि सभी को इस चैनल से जुड़ना है। और जुड़ने के बाद में मैं ये कहता हूँ कि आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी, शानदार एक सटीक जानकारी दी जाएगी, जिनसे कि आप लोग हैं वो अच्छे तरीके से उन चीज़ का। और उसके साथ साथ में एक जो याचिका करता है, तो मैं ये बताऊँ कि जिनका भी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, जो भी याचिका करता है,
उनको सबको 100% जो राहत मिलने वाली है, ये मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। जिस तरह से मैं एक अभी आज जिनको राहत मिली है वो भी आपके सामने मैं नाम लेकर आया हूँ जो ऑथेंटिक है। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में शारीरिक अक्षमता से में नहीं माना गया था जब याचिकाकर्ता मुकेश सातुर को पात्र उच्च न्यायालय भर्ती पीठ से याचिकाकर्ता मुकेश कुमार सुतार को मिली राहत। न्यायाधीश अरुण मोगा ने सरकार को निर्देश किया याचिकाकर्ता शारीरिक अक्षमता श्रेणी में जल्द नियुक्ति पत्र अधिवक्ता आनंद शर्मा एवं अनंत कुमार शर्मा के मामले में पेश किए। तो ये दोनों एडवोकेटेड बहुत अच्छे हैं। ये L2 और L2 दोनों की 1 और 2 दोनों की सुनवाई कर रहे हैं। तो ये भी देखो यहाँ पर एक व्यक्ति को यहाँ पर अच्छे संकेत मिले हैं कि इनकी न्याय उनको मिला है। अगला है डिवीज़न बेंच में जो L2 का केस चल रहा है, ये हमारे थंबनेल में भी आप जिस तरीके से देख रहे हो, तो उनका भी चलकर अभी क्या चल रहा है, तो उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 में डिवीज़न बेंच केस को लेकर पूरी तरह अपडेट जल्दी आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। कल की सुनवाई में जो आगे भी जानकारी होगी और उसमें जल्दी आपको दी जाएगी। कई सारे साथी इस भ्रम में है कि उसका केस सिंगल बेंच में चल रहा है, लेकिन नहीं, अब जो L2 का जो पूरा का पूरा जो केस है वो ये डायनेमिक डिवीज़न बेंच के अंदर चला गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। जो साथी सिंगल बेंच से कब का केस डिस्पोज हो चुका है, पहले चाहे जयपुर से लगाया या जोधपुर से, सभी कैंडिडेट को डिवीज़न बेंच में पक्षकार बनाना पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों ने डिवीज़न बेंच के लिए हमारे डॉक्यूमेंट भेजे हैं उन सभी कैंडिडेट को फाइल जोधपुर डिवीज़न बेंच के लिए भेज दी गई है। अब थर्ड ग्रेड की फाइल तैयार हो रही है। जिनके अभी तक डिवीज़न बेंच में याचिका नहीं लगाई है वे थर्ड ग्रेड लिस्ट में अपना डॉक्यूमेंट भेजकर शामिल हो सकते हैं, ताकि अगर डिवीज़न बेंच में कोई बेनिफिट मिले तो आप लोग उसके अंदर शामिल हो सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से ये सूचना मिली है। तो और उसके साथ साथ में ये भी कह देता हूँ कि अब आपको ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि रीट लेवल 1 की इम्पोर्टेंट रीट लेवल 1 का जो फैसला है हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, जिनकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट सूचना है। तो जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हो, रीट लेवल 1 का फैसला अगले हफ्ते में सुना दिया जाएगा। एडवोकेट आनंद कुमार शर्मा और अरविंद कुमार शर्मा ने ये कहा है कि जो फैसला सुनाया है, जो एफिडेविट है, वो बोर्ड के द्वारा कोर्ट में जमा करवा दिए गए। अब सिर्फ फैसला आना ही बाकी है। अगले हफ्ते में फैसला सुनाने के बाद उसकी वेटिंग लिस्ट जल्दी जारी करवा दी जाएगी। यानी कि एफिडेविट के बाद में अगर कोर्ट अंतिम फैसला दे देता है और अंतिम फैसले के बाद में स्टे हटते ही क्या हो जाएगा, इनका फैसला है वो जल्द आ जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, L1 का फैसला है वो जल्द ही आने वाला है और आप लोग निश्चिंत होकर के और यहाँ पर बने रहिए चैनल पर लगातार। आगे देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि रीट लेवल 1 का फैसला अगले हफ्ते में सुना दिया जाएगा। एडवोकेट आनंद कुमार शर्मा और अरविंद कुमार शर्मा ने कहा है। अगले हफ्ते में फैसला सुनने के बाद उसकी वेटिंग लिस्ट भी जल्दी जारी करवा दी जाएगी। रीट लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट सबसे बम्पर वेटिंग लिस्ट आने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। आपने देखा होगा कि सही साला दर्पण पर 2800 कुछ 50 पोस्ट के लगभग नॉन जॉइनर पोस्ट है। 2885 नॉन जॉइनर पोस्ट है। मैंने तो सिर्फ 1500 ही बताया। मैंने अभी 1500 ही बताया कि वेटिंग आने वाली है। अगर और भी और लगभग अगर बात करूं तो 1400 जो पद है वो मूल पदों में से खाली है। 1400 पोस्ट है वो मूल पदों में से वो खाली है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो रीट लेवल 1 की वेटिंग सबसे बम्पर वेटिंग आने वाली है। लगभग 1500 वेटिंग प्लस 700 मूल पदों पर कट ऑफ आने वाली है। इसका मतलब लगभग 1500 700 2200 पदों पर नई विद्यार्थी आ जाने के बाद नई कट ऑफ आने वाली है। तो निश्चिंत हो रही है कि जो भी भाई बहन 2 या 3 नंबर से किसी भी कारण से अगर 2 या 3 नंबर से रह रहा है तो उनका सिलेक्शन पक्का माना जा रहा है। यानी कि उनका सिलेक्शन है वो निश्चित माना जा रहा है हमारे जो एक्सपर्ट कमेटी है उनके द्वारा ये राय के बाद। अगला है, जिन विषयों का रिजल्ट आ चुका है उसे ज्वाइनिंग देने की तैयारी जल्द चल रही है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि चुनाव आयोग की इसकी अनुमति भी मिल चुकी है, क्योंकि जो बोर्ड है वो कल ही इनकी सूचना लेकर के और आज इनकी वो अनुमति भी मिल गई है
कि आचार संहिता में ज्वाइनिंग और रिजल्ट भी निकाल सकते हो। अब आचार संहिता के बाद भी रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। L1 व अन्य विषयों का रिजल्ट जल्द ही बोर्ड जारी करेगा। तो ये आज की इंपॉर्टेंट सूचना थी जो हम लोगों ने आपको बताई है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी इस भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।